नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जैसे जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे ही जुबानी घमासान भी तेज हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि उपचुनाव ना समाजवादी पार्टी ना फर्जी पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के तहत प्रत्याशी उतारा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए जिक्र किया है कि उपचुनाव में साइकिल पंचर होना तय है। तो उधर सपा प्रत्याशी अजीत पासी ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद अजीत पासी ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को बाहरी होने का आरोप जो है वो लगाया है। अजीत पासी ने मिल्कीपुर की लड़ाई को बाहरी बनाम घर से जोड़ दिया है। सपा बीजेपी में जंग के बीच कांग्रेस ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है, ऐसे भी कयास लगाई जा रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी का कहना यह है कि मिल्कीपुर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मुकुंद तिवारी का कहना यह भी है कि पार्टी इस पर जल्द ही फैसला लेगी। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया तो समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज मिल्कीपुर उपचुनाव पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। बीएसपी के वॉक ओवर के बाद यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच है और दोनों ही दल यहां दलित वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हैं। एसपी उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और बड़े ही अंतर से अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा है। हम सारे लोग मजबूती से तैयार हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। जहाँ कल आपने खुद देखा कि बाहरी को उतारा गया, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि जो बाहर के लोग आए हैं ये चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद ही दिखाई पड़ेंगे। वो लोग जान रहे हैं ये मंत्री जी आवा हम भैया चुनाव तई, अब चुनाव के बाद क्यों दिखाई न पड़े, और दिखाई पड़ेगा अवधेश प्रसाद दिखाई पड़ी है, और दिखाई पड़ेगा तो अजीत प्रसाद दिखाई पड़ी है, और दिखाई पड़ी है समाजवादी पार्टी वर्कर दिखाई पड़ी है। ये एक को दिखाई वाला नहीं भाई। मिल्कीपुर में एसपी के जीत के दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में साइकिल का पंचर होना तय है। तो ब्रजेश पाठक बोले, जीत बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान की ही होगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहाँ से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे। लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। लेकिन कांग्रेस मिल्कीपुर में एसपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आईएनडीए या गठबंधन में तल्खी के बीच कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। कि मिल्कीपुर में बहुत से ऐसे ऊर्जावान हमारे वहाँ स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य चुनाव वहाँ हारेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कांग्रेस और एसपी ने मिलकर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसपी ने कांग्रेस से किनारा कर दिया था। ऐसे में अब अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार मिल्कीपुर में उतारती है तो एसपी की राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के सवालों पर डाल लेते हैं। दरअसल आज के सवाल जो है मिल्कीपुर में बाहरी वर्सेस घर की लड़ाई। पहला सवाल यही है, इसी सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं कि मिल्कीपुर में बाहरी वर्सेस क्या घर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरा सवाल, सपा की गढ़ में साइकिल दौड़ेगी या फिर पंचर होगी। क्या मिल्कीपुर में कांग्रेस उतारेगी अपना प्रत्याशी। मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। और अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट उतार दिया जाता है चुनावी मैदान में, तो उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और फिलहाल कांग्रेस के बीच खटपट चल रही है। और आज जिस तरीके से बयान सामने आया है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हो सकता है कि यहाँ पर कैंडिडेट उतार दिया जाए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अवधेश पांडे प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, सूची विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल एसपी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत और बधाई भी। कैंडिडेट की टिकट तो आपको मिल गई है, लेकिन क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आपकी।
अजीत जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अजीत जी, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि फिलहाल आपको कैंडिडेट की टिकट तो मिली है, उसके लिए सबसे पहले बधाई। अगर चुनाव जीत जाते हैं, क्या काम आप मिल्कीपुर की जनता के लिए सबसे पहले करेंगे? लेकिन ये जीत हासिल करने तक की क्या रणनीति है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, आज मैंने नामांकन किया पीडीए प्रत्याशी के, और अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे मिल्कीपुर उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। आज मैंने नामांकन किया है और मिल्कीपुर का उपचुनाव, मिल्कीपुर की महान जनता आज तैयार है। 5 तारीख को वोट पड़ना है और हम लोग बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन पीडीए की काट के लिए बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप चंद्रभान पासवान को अपने सामने समझ रहे हैं? देखिए, जहां अखिलेश यादव जी ने मुझे सितंबर अक्टूबर में ही आशीर्वाद दे दिया था, मुझे आप भी लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और ये भी जानकारी मिली है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से ये चुनाव रोका गया था। ये चुनाव तो पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 10 उपचुनाव होने थे जिसमें मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया था। और कल मुझे जानकारी मिली है कि बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना अजीत जी कि जो कैंडिडेट को उतार दिया गया है उसे कितनी बड़ी चुनौती आप समझ रहे हैं अपने सामने, क्योंकि वो भी पासी समाज से ही आते हैं। पासी वर्सेस पासी की लड़ाई जो अब वो देखने को मिल रही है मिल्कीपुर में। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सूबे के जब मुख्यमंत्री थे तो वो उन्होंने विकास की बात करी थी, विकास किया था। और हम और सिर्फ मिल्कीपुर की बात करते हैं तो 2012 से लेकर 2017 में मिल्कीपुर में चौमुखी विकास हुआ था। उसके बाद जो है विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार चल रही है और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ के किसान परेशान है छुट्टे जानवरों से। आज वो सो नहीं पाते हैं। मैंने कई बार आपके भी चैनल पे भी बोला था, और कितने किसानों की जान गई। क्या उनका सुध लेने ये सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक है, या स्वयं कभी उनके परिवार से मिलने गए, कभी उनका हालचाल लिया? यहाँ पे चुनौती बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की साइकिल हमारी मिल्कीपुर की जनता देख रही है और आने वाली 5 तारीख को समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े अंतर से जिताएगी। डिप्टी सीएम तो कह चुके हैं कि साइकिल तो यहाँ पर पंचर होगी, कमल का फूल ही खिलेगा। देखिए, डिप्टी सीएम को नहीं पता है। अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें पीडीए के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी, जो हमारे पिताजी हैं, उनको टिकट मिला था और बहुत बड़े अंतर से वो जीते थे। तो एक बार यहाँ की महान जनता उनको आईना दिखा चुकी है, तो यही दोबारा आईना दिखाने के लिए तैयार है। बीजेपी की यही अजीत जी, यही बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है कि उपचुनाव के रिजल्ट तो देखे ही होंगे ना आपने, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। भारी वोट जो है वो बीजेपी को मिले थे। देखिए, जो 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा का, उसमें यहाँ की महान जनता, मैं विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर रही हूँ अजीत जी। जी पूछिए। विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट अभी आया था ना 9 सीटों में से। देखिए, 10 विधानसभा उपचुनाव होने थे जिसमें 9 उपचुनाव हुए थे, जिसमें इन्होंने जो जीता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रशासन को लगा के ये चुनाव जीता गया था, वरना 9 की 9 सीट हारते। अच्छा, तो बीजेपी तो बड़े जोर शोर से कह रही है, दमखम के साथ कह रही है कि ग्राउंड वर्क हमने किया है और उसी का नतीजा था उपचुनाव में। देखिए, अगर ग्राउंड वर्क किया होता या विकास की बात करी होती तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय मिल्कीपुर का प्रभार संभाले हुए हैं और पूरी कैबिनेट उनकी उतरी हुई है। अगर उन्होंने विकास किया होता, विकास का नाम लिया होता, तो आज वो दिन इनको देखना नहीं पड़ता है। ये चाहते हैं किसी भी तरह इस मिल्कीपुर की चुनाव जीता जाए, लेकिन वहां की जनता जान चुकी है और इनको आने वाली 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रही है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मैं चाहता हूं कि उस दिन भी हमारी आपकी बात हो। चलिए ठीक है अजीत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मिल्कीपुर की जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हमारे विधायक बनने से, हमारे जीतने से अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। वैसे तो सारे नौजवान आज बेरोजगार हैं। इस सरकार में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को लाठी दी जा रही है, लाठी मारी जा रही है और लोगों के सर से छतें छीनी जा रही है। तो मेरे विधायक बनने से
आने वाले विधानसभा जो 2027 में होने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ जो चुनाव अभी उपचुनाव का हो रहा है, इससे ये संदेश रहेगा कि आने वाला 2027 सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है जी जी, ठीक है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अवधेश पांडे बादल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस के, और मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हुए अवधेश जी, देखिए अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि बाहरी वर्सेज और घर की ये लड़ाई जो है मिल्कीपुर की हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ग्राउंड वर्क किया है, बाहरी और घर की कोई लड़ाई नहीं है, हमने ग्राउंड वर्क किया है, उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उस पर जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसे लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने प्रशासन का इस्तेमाल किया, गलत तरीके से रिजल्ट निकलवाए। अगर गलत तरीके का लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो 9 की 9 सीटों पर बीजेपी हार जाती। देखिए, वो मिल्कीपुर विधानसभा से 2 बार जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़े हैं और बुरी तरह से पराजित हुए हैं। वो स्वयं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बीकापुर विधानसभा के सोहावल ब्लॉक का एक गांव सुरवारी है, वहां उनका पैतृक गांव है। उनके पिताजी अयोध्या विधानसभा में रहते हैं और ये विभिन्न शहरों के बड़े होटलों में, कैसीनो में रहने वाले लोग हैं। इनका इस विधानसभा से कोई वास्ता नहीं है और गरीब, किसान, युवा, महिला से इनका कोई सरोकार नहीं है। सदस्य क्षेत्र पंचायत का चुनाव ये हार चुके हैं, 2 बार सदस्य जिला पंचायत का चुनाव ये हार चुके हैं। तो जिस प्रकार से लाश देखने पर लगातार रुलाई आती है लोगों को, उसी प्रकार से जब इनको लोग देखते हैं तो एक पराजित चेहरा नजर आता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर में शानदार सफलता अर्जित करने वाली है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। अभी 1 महीना पहले इन्होंने अयोध्या शहर में एक व्यक्ति को अगवा करके उसके साथ जमीन कब्जाने के लिए मारपीट की और सैकड़ों लोगों से इन्होंने जमीन हथियाई है, सैकड़ों लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं, जो धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं और लोगों को मुझे लगता है कि मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए भी लोग निकल रहे हैं। इनका अधिकांश समय नेपाल के कैसीनो में, देश के बड़े होटलों में। ठीक है अवधेश जी, देखिए अवधेश जी सवाल सुनिए, अवधेश जी सुनिए, देखिए आप तमाम चीजें यहाँ पर बोल रही हैं, लेकिन अजीत प्रसाद को जो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सोच समझ करके दिया है, क्योंकि अभी अवधेश जी, उनके पिताजी हाल ही में जीत करके आए हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है अयोध्या में, मिल्कीपुर में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और आप एक नया चेहरा यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो किस तरीके से मात दे पाएंगे? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी है चंद्रभान पासवान जी, उनके पिताजी प्रधान रहे हैं, उनकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं और मिल्कीपुर विधानसभा के विकास के लिए उन्होंने जिला पंचायत से अनेक सड़कों का निर्माण कराया है। मैंने कहा कि अजीत प्रसाद जी के विषय में कि सदस्य क्षेत्र पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, सदस्य जिला पंचायत का चुनाव इसी मिल्कीपुर विधानसभा में जब उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे तब हार चुके हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पोषक है और उसको अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना था, अपने परिवार को। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र सिंह, देखिए ठीक है अवधेश जी लौटेंगे। धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के पास कोई था ही नहीं टिकट देने के लिए, सिर्फ परिवारवाद की नीति को ही आगे बढ़ाना था, इसीलिए अजीत को टिकट दिया। देखिए आचार्य जी, आपके दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को आपको मेरा नमस्कार। देखिए अजीत प्रसाद जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, जब इस सीट का नाम सोहावल था तो वहां से 7 बार, और मिल्कीपुर जब ठीक है, धर्मेंद्र जी से संपर्क टूट गया, उनका रुक। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। हाँ जी जी, लगातार जीत जी लगातार अपने पिताजी के कंधे से कंधा उनके पद चिन्हों पे चलते हुए क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति से परिचित है। और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब उनका शुरुआत में ही टिकट घोषित कर दिया था, उसके बाद से लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी भागती रही, चूंकि उसे हार का डर था। जो बुनियादी सवाल थे 2024 में यथावत बने हुए हैं।
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरह से वहां थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार है, वो भूतो न भविष्य। जिस तरह से वहां छुट्टा जानवर बड़ी समस्या है, किसानों की फसल खा जा रहे हैं, इसलिए किसान बुरी तरह से नाराज है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम किया होता, अजीत प्रसाद जी कह रहे थे, अगर काम किया होता तो मुख्यमंत्री जी को खुद और पूरी कैबिनेट को घर घर जाना न पड़ता। अब पूरे कैबिनेट के लोग जा रहे हैं तो जनता वहां सवाल कर रही कि आपके आने से क्या फायदा। आपने अगर कुछ काम किया हो तो बताइए। सड़कों में गड्ढे तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, छुट्टा जानवर की समस्या हल नहीं हुई, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। यही चीज तो बीजेपी भी कह रही है धर्मेंद्र जी, यही चीज बीजेपी भी कह रही है। सांसद तो आप ही का पार्टी का है ना वहां पे। नहीं आंचल जी, आपने सुना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही व्यक्तिगत टिप्पणी करने के साथ ये भी कह रहे थे कि जिसको हमने प्रत्याशी बनाया उसने जिला पंचायत से सड़कें बनाई है। इसका मतलब राज्य सरकार फेल रही, उनको जिला पंचायत से बनी हुई सड़कों के भरोसे वोट मांगने जा रहे हैं। अजीत प्रसाद ने बताया कि दूसरे क्षेत्र से है और यहाँ आकर के आयोजित कैंडिडेट के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी थे जो पिछली बार 2017 में विधायक भी हुए थे, उन्होंने रिट भी किया था, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा उठवाया और उनका टिकट काट दिया। खैर उनका अंदरूनी मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति में केवल और ज्यादा इधर उधर घुमा के नहीं तो मैं 5-30 सेकंड बता देना चाहता हूं। उन्हीं के अपने लोग, बालियान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार जो अभी पिछली मोदी जी की कैबिनेट में उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है और जाट समाज का बड़ा अपमान हो रहा है, पूरा जाट समाज नाराज है। नंद किशोर गुर्जर जी जो पश्चिम से बहुत तेज तर्राक विधायक है, उन्होंने कहा गुर्जर समाज नाराज है, मेरे ऊपर जान खतरा है। योगेश वर्मा जी के साथ क्या हुआ, सबने देखा कि पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। दीनानाथ भास्कर जी इनके विधायक, उन्होंने कहा अब लग रहा है राजनीति छोड़ दूंगा, दलितों के साथ जो इस सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहा है। रमेश मिश्रा जी जौनपुर के रहने वाले विधायक हैं, दूसरी बात वो कह रहे हैं पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है, इस सरकार में जितना अन्याय अत्याचार है कोई नहीं जानता। आशीष पटेल जी मिनिस्टर है, उनका ठीक है धर्मेंद्र जी, कई बार ठीक है धर्मेंद्र जी। अवधेश जी का रुख करें, जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी देखिए, तमाम आरोप लगा दिए गए हैं कि सड़कें, आप बोल रहे हैं कि सड़कें बनवाई गई है, लेकिन सड़कें तो सारी टूटी हुई पड़ी है, आवारा पशु भी वहीं पर घूमते रहते हैं, इस वजह से तमाम हादसे भी होते हैं। फिर किस आधार पर वोट मांगने आप जा रहे हैं? और जब से अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, अजीत प्रसाद ग्राउंड जीरो पर है, जनता के बीच है, वहां के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए 50,000 करोड़ की परियोजना से अयोध्या जनपद का विकास हुआ है, जिसमें मिल्कीपुर भी शामिल है। और जिन जिन सड़कों से अवधेश प्रसाद जी, अजीत प्रसाद जी जाते हैं मिल्कीपुर में, वो सारी सड़कें योगी जी की सरकार में बनी हुई है। जब से अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर में विधायक हुए हैं और तब से लेकर के अब तक लोगों के बीच में वो यही कहते हैं कि जब हमारी सरकार नहीं तो हम कौन सा काम करेंगे। और अभी अजीत प्रसाद जी ने भी कहा, जब आपने कहा कि आप विधायक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए जनता जानती है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जिनकी सरकार में विकास लगातार हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, उसी सरकार को लोग चुनने के लिए आतुर है और समाजवादी पार्टी का खदेड़ हो रहा है। एक गंभीर विषय है, मदरसा में एक समाजवादी पार्टी के नेता थे मोहित खान, जिन्होंने एक निषाद समाज की बालिका से गैंग रेप कराया और उनके साथ पूरी समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, रुक करेंगे आपका। सूची जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब दावा जो है किया जा रहा है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो क्या अब आपकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, ये तो गठबंधन का फैसला है। अभी हम अपने सहभागी गठबंधन के साथ हैं पूरी तरह से, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी लगातार सुन रही थी, उन्होंने बताया पूरी कैबिनेट जमीन पर है, काम बहुत किया गया है। देखिए संभल में इन्होंने कितना जबरदस्त काम किया है, देखिए बहराइच की हिंसा में क्या जबरदस्त काम किया था, किसान के आंदोलन में कितना जबरदस्त काम किया। बाकी चिन्मयानंद सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह के कामों की तो मैं ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या दुर्गति है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, महंगाई के नाम पर, अराजकता के नाम पर, असमानता के नाम पर पूरी जनता त्रस्त है और वही दिखाई पड़ना है। ठीक है सूची जी, लेकिन भले ही उसके ठीक है सूची जी, आप सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए कि प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, ये तो अलायंस का फैसला है। हमने सभी सीटों पर इच्छा जाहिर कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, इस तरीके की बातें कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब से थोड़ी देर पहले ही हमने चलाई बाइट। मुझे तो नहीं, मुझे तो इस विषय की कोई जानकारी नहीं। क्या इस पर कोई पार्टी लाइन आपको प्राप्त हुई? क्या किसी ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन ने इस बारे में कोई बाइट आपको दी? क्या किसी नेतृत्व के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई? नहीं। गठबंधन एक रूप में अपने सभी सहभागी संगठनों के साथ है और जो भी जिस राज्य में जो सरकार के साथ
भले ही कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, लेकिन हम अपने सहयोगी संगठनों के साथ पूरे देश में एक स्वरूप में खड़े हैं और यहाँ भी हम समाजवादी पार्टी को ही सहयोग करेंगे। आपके प्रदेश सचिव है मुकुंद जी, उनकी तरफ से बयान दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले हमने रिपोर्ट चलाई थी, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है, उनकी बाइट हमने चलाई है, उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता है जो इच्छा जाहिर कर चुके हैं। नहीं, ये कोई आधिकारिक मीडिया की व्यक्ति नहीं है और मैंने इनका नाम भी मेरे संज्ञान में नहीं हो सकता। कोई पूर्व सचिव हो या कोई पुराने कार्यकर्ता हो, मैं ऐसे किसी विषय की मैं पुष्टि नहीं करती। उसका उत्तर आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा जिसने भी ये मनगढ़ंत बात करी है। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी? हम अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा है, हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है, देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ना है और जिस प्रकार की अराजकता, असमानता, अव्यवस्था और अन्याय यानी कि आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, मना रखा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, ये मान लिया जाए मिल्कीपुर में साथ देंगे? बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हम उनके प्रत्याशी के साथ खड़े हैं और हमें अराजकता का सामना करना है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने खड़े हैं। वो संभल में भी खड़े हैं, वो बहराइच में भी खड़े हैं, वो मिल्कीपुर में भी खड़े हैं और ठीक वैसा ही जवाब प्राप्त होगा जैसे अयोध्या में हनुमान जी ने गदा लेके इनके प्रत्याशी को दौड़ाया था, वही स्थिति इनकी मिल्कीपुर में भी होगी। चलिए ठीक है अवधेश जी, देखिए जिस तरीके से अयोध्या में आपको परिणाम मिले, ठीक वैसे ही मिल्कीपुर में भी परिणाम मिलेंगे, सूची जी कह रही है। देखिए, सबका भ्रम टूट जाएगा और अयोध्या में सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हमारी अभी कांग्रेस की मित्र कह रही थी कि मैं संभल में दंगाइयों के साथ खड़ी थी, मैं बहराइच में दंगाइयों के साथ खड़ी थी। तो ये बात पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी और दिमाग में गोबर है क्या? दिमाग में गोबर है क्या? भाषा की मर्यादा रख करके बहस करेंगे सूची जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहन मेरी वहां खड़ी थी, किस आधार पर? भाई ये मेरे बाइट को दोबारा चला के इनको सुनाइए मैंने क्या कहा। संभल की हिंसा में क्या हुआ, बहराइच की हिंसा में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ की सरकार असमानता और सांप्रदायिकता के लिए विश्वविख्यात है। जरा सी बात पे इंटरनेट बंद कर देना, धारा 144 लगा देना, यही आपका रोल है। योगी जी की सरकार है तो क्या योगी जी कोई ब्रह्मांड के नायक है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। योगी आदित्यनाथ की निजी सरकार नहीं है, ये मठ के फंड से नहीं चल रही है, टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रही है। मुद्दे पर चुनाव में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी माफिया के सामने दूध मिलाने वाली सरकार नहीं है, दंगाई के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है भाई? ब्रजभूषण शरण सिंह संत हैं, चिन्मयानंद संत हैं, नहीं कुलदीप सेंगर संत हैं। ये जो आपके साधु संत हैं, ये दो मिलाते हो जाके पूरी सरकार घुटना टेक दी सेंगर के आगे, पूरी सरकार घुटने टेक दी ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे। बता रहे हैं कि माफियाओं की सरकार नहीं है, सारे चोर उचक्के ठग पूरे प्रदेश के आपकी सरकार में है। माफिया क्रिकेट खेलते हैं आपके पिच पे, संरक्षण देते हैं आप अपराधियों को। आप चलिए ठीक है सूची जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उनको बोलने का मौका तो दे दीजिए। आप तो लगातार शुरू ही हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रुकेंगी नहीं तो जवाब कैसे लेंगे? आप उनको कहिए कि इसमें क्षमा मांगे। उन्होंने कहा कि बहराइच में मेरी बहन खड़ी, संभल में मेरी, उन्होंने जो कहा उनसे क्षमा मंगवाइए। समाजवादी पार्टी अपमानित करती है, हरियाणा में इनको समाजवादी पार्टी अपमानित करती है, मध्य प्रदेश में इनको समाजवादी पार्टी अपमानित करती है और फिर भी ये बोल रही हैं। तो अपने घर की चिंता करिए, मिल्कीपुर का हाल बताइए। ये 9/7 से फैसला हुआ है अभी उपचुनाव में, अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मिल्कीपुर की प्रतीक्षा करिए आप। और जो सारा भ्रम था, नैरेटिव था, वो टूट जाएगा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे और संविधान समाप्त कर देंगे। जो आप लोगों ने नैरेटिव फैलाया था समाप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने चुनाव में इसका जवाब दे दिया है और मिल्कीपुर में आप लोग अभी बहाने ढूंढिए कि जब 5 तारीख को फैसला आएगा तो कौन सा बहाना बताएंगे, किस चीज पर रोएंगे। ठीक है सूची जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी। सूची जी देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उपचुनाव में जो है वो सामने आ चुका है, अब मिल्कीपुर में भी सामने आ जाएगा। वैसे ही सामने आएगा जैसा अयोध्या में सामने आया, बद्रीनाथ में सामने आया, रामेश्वरम में सामने आया। इन्होंने बताया कि धरातल में बहुत काम किया है। सुन लीजिए आप तुर्की में देखिए, शासन का, सत्ता का, प्रशासन का, ईडी का, सीबीआई का, संवैधानिक संस्थाओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो दुरुपयोग करके सत्ता के हितों को सिद्ध किया जा सके, वो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन जहां तक जनमत प्राप्त होने की बात है, भारतीय जनता पार्टी में इस स्तर की कोई योग्यता नहीं है। ये आपकी तेजस्विता वाली बारी कहाँ थी कुर्की में?
इलेक्शन चलिए, ठीक है। 100 बार इनको नोटिस दे दिया। ठीक है। धर्मेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जो है मुकुंद तिवारी जी, उनका साफ ये कहना है कि अवधेश प्रसाद की जीत में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे में क्षेत्रीय दल यानी कि INDI गठबंधन में माहौल खराब कर रहे हैं। कौन क्या कहता है इस पे हमें नहीं जाना, लेकिन कांग्रेस का जो फैसला है हम उसका इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने मिल्कीपुर के चुनाव में, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ उनका प्रत्येक कार्यकर्ता है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अभी तो टेलर है, क्या कहते हैं, क्या मिल्कीपुर के लोगों को आप धमकी दे रहे हैं, वोट नहीं डालने देंगे? आपको पहले से मालूम है, आप रोकना चाहते हैं, उनका मत रोक करके जीतना चाहते हैं। ये तो इनकी सोच है। दूसरी बात, राम को मानने वालों ने अयोध्या की बात करें, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए। ये सपा के समय में होता था भाई साहब, एक भी नहीं पूरे अरे बोलेंगे तो हम आपकी बात सुन पाएंगे ना, आप मेरी बात सुन पाएंगे? आप सुन तो लीजिए, जो सच है सच को स्वीकार करना सीखिए। 150 से अधिक वीडियो जो चुनाव के निर्वाचन आयोग के पास और पब्लिक डोमेन में है, तमाम मीडिया घरानों के पास, मीडिया चैनलों के पास है, सबने दिखाया भी किस तरह से मतदाताओं को आप लोग धमकी देके असल तक जाने नहीं दे रहे थे, उनको रोक रहे थे, बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। ये तो पूरे प्रदेश ने देखा। उसके अलावा आपका जनता का विश्वास आप खो चुके हैं, और इसलिए डरे हुए लोग आप लोग हैं। आप लोगों को केवल तंत्र के षड्यंत्र पर भरोसा है। अब आचल जी चुप कराइए, दूसरे का ऑडियो डाउन करा रहे थे, अब इनको शांत कराइए। दूसरी बात, आचल जी, राम को मानने वालों ने अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक बीजेपी को नकारने का काम किया, और इन्होंने इसलिए नकारने का काम उन्होंने किया कि राम का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन राम के आदर्शों से कुछ सीखना नहीं चाहते, और राम का नाम लेकर के अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ठीक है, एक एक करके अवधेश जी, एक एक करके, इतने ठीक है, एक एक इतने करके। इतने डरे हुए लोग हैं कि कुर्सी बचाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम बार बार बीच में लेते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को रेपिस्टों का नाम लेने ठीक है धर्मेंद्र जी, समय कम है, सबको मौका मिलना चाहिए ना। आपने तमाम चीजें बोल दी, जवाब ले लेते हैं। आप बोलते रहेंगे तो समय निकल जाएगा, जवाब भी नहीं ले पाएंगे। अवधेश जी, देखिए, एक तरफ ऐसी पार्टी है जो माफिया के साथ खड़ी होती है, माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाती है, दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जो माफिया को जन्नत भेजने का अवधेश जी, देखिए, मैंने सूची जी को भी टोका था, मैं आपको भी टोक रही हूँ। भाषा की मर्यादा रख के बात कीजिए, चर्चा जो है भाषा की मर्यादा रख के कीजिएगा। आप रेपिस्टों के साथ रहते हो, रेपिस्टों कंधा मिला चलने वाली पार्टी हो, रेपिस्टों से भरी हुई पार्टी है, किस तरह बयान देते हो? और आपको मालूम है, मुख्तार अंसारी के साथ जब बहन जी के साथ आपने सरकार बनाई थी, तो आपकी चलिए, ठीक है, मुख्तार अंसारी, ठीक है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा किसी दूसरे ही तरफ जा रही है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, देखिए, आपने तमाम प्रवक्ताओं को सुना होगा, जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमानों को आपने सुना, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी लगातार आ रही है कि अब लड़ाई जो है वो बाहरी वर्सेस घर की हो चुकी है। आप किस तरीके से देख पा रही है इस जंग को, मिल्कीपुर की जंग को? काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है यहाँ की जंग। आंचल जी, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली चीज, 2016 में जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो 2,35,000 लोग अयोध्या दर्शन करने गए थे। 2024 का आंकड़ा 16 करोड़ का है। अब विकास का परिमाप जो है वो प्रवक्ता लोग खुद निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस जो कह रही है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में ही जो यूपी से सटा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विरोध में लड़ रही है। तो ये इंडिया गठबंधन को तय करना होगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन बाहरी है, कौन घर का है। दूसरे, मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, आज आपने देखा होगा परिवारवाद का उदाहरण, कि विधायक जी को या जो आने होने वाले विधायक है उनका नामांकन कराने उनके पिताजी जा रहे हैं जो वहां से सांसद हैं। इसके बाद परिवारवाद कहां रह जाता है? अजीत जी अभी आपके चैनल पे ही बोल रहे थे कि मैं विधायक तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं काम कैसे करूंगा क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। 3 साल बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से विधायक बनूंगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब काम होगा। तो जनता इस बेस पे उन्हें क्यों चूज करे इन 3 सालों के लिए, जब वो पहले ही कह रहे हैं कोई काम नहीं हो पाएगा? तो विपक्ष को यह आंकलन
आकलन करना पड़ेगा कि किस चीज पे लड़ने जा रहे हैं, किस चीज पे नहीं लड़ने जा रहे हैं। दूसरा मेरा एक सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या अवधेश जी और अखिलेश जी अगर मिल्कीपुर प्रचार करने जाएंगे तो भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे या अभी भी उसमें संकोच करेंगे या प्रचार करने ही नहीं जाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा ये उम्मीद है कि अखिलेश जी मिल्कीपुर प्रचार करने ही नहीं जाएंगे। तो कौन कैसे चुनाव, अगर योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, उनके मंत्री जा रहे हैं, वहां पे कैंप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं जनता के लिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर आपने जनता के लिए काम करा है तो आप वोट मांगोगे, नहीं करा है तो वोट मांगोगे। वोट मांगना आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री जी 1 महीने में कितनी बार अयोध्या जाते हैं? विपक्ष का कोई भी शीर्ष नेता अयोध्या जाने से ही कतराता है। ठीक है मनीष जी, रुक करेंगे। धर्मेंद्र जी, देखिए मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने अखिलेश जी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी बताइएगा, और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि अयोध्या भी जाएंगे। एक तो आपके धर्मेंद्र जी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि वहां आइए, केदारेश्वर महादेव का दर्शन करिएगा और जो सहयोग करिएगा। दूसरी बात, मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी बता देंगे कि कै तारीख को कितने बजे दर्शन करेंगे, कै बजे प्रचार करेंगे। कार्यक्रम जारी होने दीजिए। ये दर्शन करने का आप लोग पूछ रहे थे, देखिए कल माँ गंगा में जो है डुबकी लगा करके लिए थी। ये प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। आप 2007 के कुंभ में नेताजी स्नान करके निकल रहे तो लोगों ने पूछा, मीडिया वालों ने तमाम सवाल किया, उनका बयान सुन लीजिए कि सारा जवाब मिल जाएगा। आस्था नितांत निजी विषय है। राम मंदिर जाएंगे? प्रचार प्रसार और इवेंट वो लोग राम मंदिर जाएंगे धर्मेंद्र जी? राजनीतिक लाभ बिल्कुल जाएंगे। जब प्रभु श्री राम का बुलावा आएगा जाएंगे। किसी से पूछ के नहीं जाएंगे, ना किसी को बता के जाएंगे। जब प्रभु श्री राम का दर्शन का आदेश हो जाएगा, हमारे शास्त्रों में है, चलो बुलावा आया है, जब प्रभु का आदेश होता है तभी आदमी दर्शन करता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है मनीष जी, जाएंगे, ठीक है धर्मेंद्र जी, समय कम है। मनीष जी, आवाज मिल पा रही है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चली है, लेकिन अब इंतजार जो है वो 8 फरवरी तक का करना होगा। देखना होगा कि मिल्कीपुर की जनता ने किसे चुना है, साइकिल पंचर हुई है या फिर कमल का फूल खिला है।